प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत ऑनलाइन श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी राजस्थान का भूगोल पेपर के अंतर्गत आपके सामने लिए महत्वपूर्ण प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व वीडियो में हमने राजस्थान के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम के बारे में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम हाड़ौती के पठार तक जो पूर्व वीडियो में हमने चर्चा करी उससे आगे बढ़ते हुए जो कुछ भूभागों की चर्चा होने से रह गई थी उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम हाड़ौती के पठार के समीपवर्ती क्षेत्रों से ही शुरू करते हैं। तो आप देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ जिले का जो झालरापाटन का समीपवर्ती भाग है वह ब्रज कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ब्रज और ब्रिज में अंतर है। तो ये जो भाग है ये ब्रज कहलाता है। मथुरा से सटा हुआ जो भाग है वह ब्रज कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, चंबल नदी द्वारा निर्मित अत्यधिक उबड़ खाबड़ भूभाग डांग कहलाता है। और जो उबड़ खाबड़ भूमि बनने के बाद अनियमित पहाड़ियाँ जो आकृति होती है वह अनियमित पहाड़ियों की जो आकृति है वह डांग के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ टेक्निकली आपको समझनी पड़ेगी जानकारी कि जैसे नदी जब अत्यधिक मात्रा में भूमि को कटाव करती है तो कटाव करने के बाद जो अत्यधिक उबड़ खाबड़ भूभाग जो है ऊंचा भाग, वह ऊंचा जो भाग है वह तो कहलाएगा डांग, और जो नीचा गहरा भाग है वो कहलाएगा बीहड़। चंबल नदी द्वारा निर्मित भूभाग जो कि गहरे हैं वह बीहड़ कहलाते हैं तथा इस दोनों भूमि के जो सम्मिलित भाग हैं सामान्य रूप से जिसमें डांग और बीहड़ है ना, उनको हम उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। उससे हम कहते हैं उत्खात स्थलाकृति। तो आपको ध्यान रखना है कि डांग अनियमित पहाड़ियों का समूह है, जबकि बीहड़ गहरे गर्त हैं, गड्ढे हैं। और डांग और बीहड़ को मिलाकर उस संपूर्ण भूभाग के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वह है उत्खात स्थलाकृति। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जो भरतपुर धौलपुर का जो भाग है वह सूरसेन कहलाता था, एक प्राचीन जनपद था। सूरसेन जनपद से उत्तर में बढ़ते हैं तो अलवर का जो भूभाग है वो कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। सामान्य रूप से आप राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत अगर एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो संपूर्ण भाग है ये भाग हमें सामान्य रूप से कहलाता है सूरसेन जनपद। लेकिन इस सूरसेन जनपद के उत्तर का जो भाग था अलवर वाला रीजन, ये अलवर वाला रीजन कहलाता था कुरु जनपद। और इसी अलवर ज़िले का वह भाग जहाँ मेव जनजाति निवास करती है, मेव जनजाति, उस मेव जनजाति के भाग को जो मेव जनजाति निवास करती है उस वह भाग मेवात कहलाता था। इस मेवात प्रदेश के दक्षिण में जब हम जयपुर की ओर मूव करते हैं तो एक कोटपुतली क्षेत्र आता है। उस कोटपुतली तहसील का जो भाग है वह राठ कहलाता था, जो कि जयपुर ज़िले में। राठ से जब हम दक्षिण की ओर आते हैं और तो जयपुर में कोटपुतली वाले रीजन को छोड़कर बाकी जो संपूर्ण जयपुर का जो भाग था वह भाग बैराठ कहलाता था। जो प्राचीन नाम था उसका वह भाग बैराठ कहलाता था। जब हम आगे आते हैं तो जयपुर से वापस हम टोंक और दौसा का जो भूभाग है वह ढूंढ नदी के कारण ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। तो देखिए, हम जैसे हमने जो यात्रा करी वो एक घड़ी की विपरीत दिशा में हम बढ़ रहे थे। हमने योद्धेय से प्रारंभ किया, योद्धेय से प्रारंभ करते हुए जांगल से मांड से हम गोंडवाना, फिर जावालीपुरम, और इस तरह से हम फिर मेवाड़ होते हुए फिर हम हाड़ौती के पठार से होते हुए वापस पूर्व राजस्थान में होकर उत्तर में अलवर में कुरु जनपद तक पहुँचे। कुरु जनपद के बाद हमने वापस दक्षिण में जयपुर ज़िले की ओर एंट्री करते हैं तो
हमें कोटपुतली तहसील मिलती है, उसे हम राठ कहते हैं, को कहा जाता था प्राचीन काल में। उसके बाद दक्षिण का जो भाग है जयपुर का, वह प्राचीन काल में कहा जाता था बैराठ, और बैराठ के जो दक्षिण में जो टोंक दौसा का जो भूभाग है वह ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। जब हम टोंक और दौसा जयपुर तक का कवर करते हैं तो जयपुर के बाद में जब हम वापस दक्षिणी राजस्थान की ओर आते हैं तो एक महत्वपूर्ण ज़िला मिलता है अजमेर, और उस अजमेर का जो ज़िला है एक तरह से केंद्र के रूप में है, राजस्थान के बिल्कुल हार्ट के रूप में मध्य में स्थित है। तो अजमेर ज़िला जहाँ चौहान वंश का शासन होने के कारण उसका प्राचीन नाम था सपादलक्ष। तो आप मानचित्र में भी देखेंगे तो इसकी जो स्थिति आपको दिखाई देती है अजमेर की, वो बिल्कुल एक मध्यवर्ती भाग है। इसे भाग को हम सपादलक्ष कहते थे। आई छत्रपुर इसी के पास वाला समीपवर्ती भाग है जो नागौर जिले का भूभाग है, आई छत्रपुर कहलाता था। और प्राचीन काल में ये आई छत्रपुर वाला जो भाग है जांगल प्रदेश की जो बीकानेर वाला रीजन है उसकी राजधानी भी माना जाता था। इसके बाद इस नागौर के बाद दक्षिण का जो भाग है जिसमें मुख्य रूप से पाली, जोधपुर और नागौर का कुछ भाग सम्मिलित होता है, ये भाग मेरवाड़ा कहलाता था। तो पाली, जोधपुर और नागौर की सीमा से सटा हुआ जो भाग है, ये जो मैं बिल्कुल एक अलग पेन से अंकित करते हैं, तो आप देखिए वापस मानचित्र बनाकर हम इस चर्चा करेंगे। तो ये जो भाग था, यहाँ के अजमेर के दक्षिण में जो संभाग है मेरवाड़ा, पाली, जोधपुर और नागौर का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता था। उसके बाद पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू के जो समीपवर्ती भाग है उसमें से आप देखिए सीकर, झुंझुनू की ओर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले अलग अलग रूप में बात करेंगे। तो पाली और नागौर का जो भाग है, तो पाली और नागौर का भाग जो है वो बांगड़ कहलाता है। वहाँ वांगड़ था, यहाँ बांगड़ है। सीकर और झुंझुनू की बात नहीं कर रहे हैं। तो पाली और नागौर जो है वह बांगड़ कहलाता था। जब हम इससे जोधपुर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर के भाग की बात करें जो मरुस्थलीय है, तो वह भाग मरुस्थलीय जो भाग है वह मुख्य रूप से थली के नाम से जाना जाता था। तो आपको थली के रूप में जब पूछे तो जोधपुर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर का भाग जो कि मरुस्थलीय भूभाग है थली कहलाता था। अब हम बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र की, जिसमें मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू व सीकर का भूभाग। ये भूभाग शेखावटी कहलाता है। इसके वंशज शेखावत थे। जहाँ तंवर वंश का शासन था इनके भाग में, उस पहाड़ी क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो शेखावटी रीजन में भी जिन जिन भागों पर तंवर वंश का शासन रहा वह भूभाग हमें किस नाम से जाना जाता था? तोरावाटी के नाम से जाना जाता था। तो आप देखिए लगभग हम राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र की प्राचीन नामों की बात करें तो लगभग 45 नाम ऐसे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उनमें से मैंने सभी महत्वपूर्ण नामों को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं, तथा जो BA पार्ट प्रथम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत है उसमें भी छोटे जो प्रश्न आते हैं वहाँ आपको यह तथ्य बहुत ही मदद करेंगे। धन्यवाद।